हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर हमारा 4, उसी के बारे में। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स, ये लोरेंट्ज फोर्स क्या है? तो ये लोरेंट्ज फोर्स है मोशन ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी શું क्या है? अभी तक तो हमने ये देखा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो क्या होता है, वो मोशन में होता है तब क्या होता है, और वो रेस्ट पर होता है तब क्या होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो और वो रेस्ट पर हो तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती, वो हमने देखा था। देन अगर वो पैरेलल मूव करता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कैसे हो जाएगी, ज़ीरो। वो परपेंडिकुलर हो तो वो पॉसिबिलिटी है कि परपेंडिकुलर होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। रेडी? ऐसी सारी कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर या अदरवाइज उस पर सीखा था। तो चलो अब क्या है ये मैग्नेटिक है लोरेंट्ज फोर्स। क्या है लोरेंट्ज फोर्स? है वो मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रिप्रेजेंट करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड को एम से। ये दोनों का जो कॉम्बो होता है उससे बोलते हैं हम लोग, ये दोनों का जो कॉम्बो होता है उससे बोलेंगे हम लोरेंट्ज फोर्स ने दोनों को इक्वल किया। मैग्नेटिक समझ लो, कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू अवर मैग्नेटिक हमने कैसा समझा था, क्यू ई जितनी फोर्स लगेगी, यानी ई क्यू होगी, क्यू ई होगी, फोर्स कितनी लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई जितनी होगी। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। रेडी? ये हमने समझा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर या सेकेंड चैप्टर के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। देन ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट्स है। आप देख सकते हो कि क्रॉस किया हुआ है, हमें पहले से ही इनवर्ट्स होता है तो क्रॉस करते हैं, आउटवर्ड्स होता है तो डॉट करते हैं। रेडी? ये इनवर्ट्स है। समझ लो कि मूविंग चार्ज इस तरफ जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये चार्ज क्यू है, तो ये किस पर फोर्स लगाएगा। रेडी? तो कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी इनवर्ट्स, तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, एफ मैग्नेटिक क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो एफ क्यू वी क्रॉस बी इस तरह से लिख सकते हैं। चलो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से जाएंगे हम लोग। राइट हैंड पाम रूल की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्ट्स है ना, देख सकते हो। तो मेरी फिंगर अंदर जाने को बोल रहा हूँ, मेरी फिंगर है वो अंदर जा रहेगी, बराबर। इनवर्ट्स है तो अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरफ मेरा फिंगर कल अंदर होनी चाहिए, फिंगर अंदर। यानी अब देखो फिंगर अंदर, तो जो भी डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन की, उसकी डायरेक्शन में मेरा थंब रहेगा, और मेरी पाम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा ना, क्योंकि ये अंदर है ये मेरा, तो ऐसे आएगा ना। आ रही बात समझ में? ये फिंगर मेरी अंदर है और मेरा थंब है वो चार्ज है वो मोशन के, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, यानी इस तरफ वो परपेंडिकुलर होगी। वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होने से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में भी ये समझा था। तो ये लोरेंट्ज फोर्स है क्या, दोनों का नेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा किसी पर और अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहा तब ये फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, तो वो उसमें आएगा लोरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बो, यानी उसे बोलेंगे हम, ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का कॉम्बो यानी नेट फोर्स, उसे बोलेंगे हम लोरेंट्ज फोर्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लोरेंट्ज फोर्स। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें भी किसी को तो डाउट, या एफ ई यानी इसकी फॉर्मूला क्यू ई डन, प्लस मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड की क्यू वी क्रॉस बी। आ रही बात समझ में अच्छे तरीके से?
कंप्लीट। तो ये हो गई फॉर्मूला, अच्छी तरीके से याद रखना। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो QE और मैग्नेटिक फोर्स है UVB। रेडी, आ रही बात समझ में? इससे बोलेंगे हम लॉरेंट्ज फोर्स। रेडी, तो लॉरेंट्ज फोर्स में कई सारे केसेस है कि किस तरीके से आता है। हम एक केस पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और उसी के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। रेडी, तो चलो देख लेते हैं केस 1 क्या है इन द लॉरेंट्ज फोर्स, और मैं जो आपको PDF शेयर करूंगा उसमें से आपको होमवर्क करना है। रेडी, केस 1 क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू B, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू B यानी मैग्नेटिक फील्ड। रेडी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के से पैरेलल है। समझ लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और चार्ज है वो कोई रेस्ट पर है। चार्ज है यहाँ पर Q और उसका मास है M, वो कैसा है? रेस्ट पर है। रेस्ट यानी वहाँ पर स्टे है। तो अब हमें पता था कि अगर कोई चार्ज हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा? 0। तो चार्ज ऑफ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0, क्योंकि हमें पता है, कैसे हमने सीखा था पहले। रेडी, तो सिर्फ किस पर चार्ज लगेगा? सिर्फ किसके कारण चार्ज लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर रेस्ट पर हो, चार्ज रेस्ट पर हो या मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगनी ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? QE। डन, आ रही बात समझ में? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो रही है इस चार्ज पर, तो ये मोशन में होगा। रेडी, यानी एक्सेलरेशन करेगा, पर किस डायरेक्शन में करेगा? X डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करेगा वो एक्सेलरेशन? X डायरेक्शन में। अगर वो X डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करता है तो एक्सेलरेशन होगा X डायरेक्शन। X डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन करता है तो X यानी एक्सेलरेशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना था यहाँ पर? QE अपॉन M। रेडी, एक्सेलरेशन होगा QE अपॉन M। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आ रही समझ में? और अगर हमें इसकी वेलोसिटी ढूंढनी होगी, अगर हमें इसको वेलोसिटी लेनी होगी तो वेलोसिटी रहेगी V इज इक्वल टू U प्लस AT। वो हमने समझा था, U प्लस AT। U यानी इनिशियल ऑफ X एक्सिस, इनिशियल पोजीशन ऑफ X एक्सिस, और इनिशियल पोजीशन ऑफ X एक्सिस चार्ज रेस्ट पर है इसलिए क्या आएगा? 0। चार्ज रेस्ट पर है इसलिए क्या आएगा? 0। आ रही बात समझ में? X QE अपॉन M अपॉन T। डन, तो Vx क्या मिला हमें? QE T अपॉन M। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी ये मिल गई। आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ में आना भी ज़रूरी है। रेडी, आगे बात समझ में पूरी तरीके से? रेडी, इन दिस केस 1 में ही सेकंड पोजीशन, केस तो 1 ही, व्हेन E पैरेलल टू B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पर केस 2 में पोजीशन 2 सेकंड पोजीशन ले रहे हम यहाँ पर। केस तो वही लेना है, व्हेन E पैरेलल टू B, वही केस में जाना है। क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो कि चार्ज है वो मोशन कर रहा है, वो मोशन में है। Q चार्ज है वो मोशन में है। रेडी, Q चार्ज और उसका मास M और मोशन में इसी डायरेक्शन में है। रेडी, तो तब क्या होगा? तब आपको मालूम है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो भी डायरेक्शन में है उसी की डायरेक्शन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगने वाली नहीं है, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगी ही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी QE जितनी होगी। रेडी, पर ये X डायरेक्शन में मूव करेगा यानी एक्सेलरेशन X डायरेक्शन में QE अपॉन M आएगा, क्योंकि इसकी फॉर्मूला है ना फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स की वैल्यू QE। एक्सेलरेशन X डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी X डायरेक्शन में। रेडी स्टूडेंट, Vx Ux प्लस AT वो फॉर्मूला तो U0 प्लस AT X डायरेक्शन में है, इसलिए इनिशियल पोजीशन इस चार्ज की क्या होगी? V0, क्योंकि V0 की स्पीड से ये मूव कर रहा है।
आ रही बात समझ में। इसलिए इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, v0। अब इनिशियल 0 नहीं होगी क्योंकि वो रेस्ट पर नहीं है। x की जगह क्या आएगा, q/m/t। आ रही बात समझ में। यह होगी इसकी वेलोसिटी, यह होगी इसकी वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड 0। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ दिक्कत? तो यहाँ पर जो चार्ज है वो किस तरीके से मोशन करेगा, तो स्ट्रेट लाइन। कैसे करेगा, इसका पाथ हमें पूछा जाए, अगर इसका पाथ पूछा जाए तो ये चार्ज का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ये जो चार्ज है वो किस तरीके से मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लग नहीं रही थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में। इसी पर पॉइंट 3 के बारे में बात करेंगे। पॉइंट 3 यानी किस तरफ से डिस्कशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। समझ लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। कैसे, परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर, बराबर। तो चार्ज पार्टिकल Q, रेडी, ये मास इसका, अगर ये परपेंडिकुलर मूव करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे काम करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से होगी, QE। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमें मालूम है, तो इसकी एक्सेलरेशन AX F/m। तो वो तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी डायरेक्शन में, वहीं पर उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी F, यानी QE/m AX। पर अब यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये आपको तो पता है, क्योंकि इसीलिए x लिया। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो x ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, इसीलिए। तो Vx इज इक्वल टू क्या आएगा, U0 प्लस AXT। पर यहाँ पर जो मोशन कर रहा है वो x डायरेक्शन में है, पर सबसे पहले इनिशियल पोजीशन तो यहाँ पर 0 ही होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर, इनिशियल पोजीशन 0, AXT यानी x की जगह QET/m। तो यहाँ होगी इसकी वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी वो आपको बता था, QVB sin थीटा। अगर sin थीटा पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके चार्ज इसका कैसे है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90, QEB sin 90 यानी 1, तो QEB 1। आ रही बात समझ में। तो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स वो होगी QVB। पर ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, तो लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल एक दूसरे अगर 90 डिग्री एंगल बना है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बना है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल बना है। अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वो कैसे मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। तो इसलिए ये जो मोशन करेगा, समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ये जो मोशन करेगा वो करेगा सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होगा इसका, सर्कुलर, कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो। इसका मोशन होगा सर्कुलर मोशन। कैसा होगा, सर्कुलर। और यहाँ पर आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके आपको क्या करना है, इसकी क्या निकाल लेनी है, फील्ड भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर कैसा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, कैसी फोर्स होगी, वो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी वो हमें निकाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, रेडी। तो यानी कि हमारी जो उंगलियां है यानी वो इस तरफ होगी, रेडी। और मोशन कर रहा है हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरे थंब के तरफ मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी उंगलियां है। तो पाम, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगी, इनवर्स, अंदर जाएगी ना, ऐसे। पाम जब भी तरफ प्रेस करेगा वही तरफ हमारी
अंदर से की तरफ क्या होगा, फोर्स होगा। तो सेंटर पर फोर्स इस तरीके से समझोगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स होगा। रेडी, तो सभी में ऐसा होगा ना, यहाँ पर ऐसा होगा तो अंदर की तरफ, यानी वन टाइप ऑफ कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करेगा। पर फोर्स कितनी लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैं आपको एक और किस्सा बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसी फोर्स लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसी सर्कुलर मोशन हो रही है। तो इस तरह से होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलेशन हो रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको क्या मिल रहा है, और इस तरफ जाने के लिए ऐसा होगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, यानी कि इसकी मोशन जो इसकी जो शेप है वो हो जाएगी हेलिकल। ये बिल सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर ये इसकी उसको इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी क्या कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। तो इसकी मोशन वैसे सर्कुलर है, पर इस पर फोर्स कैसा लगेगा, सेंट्रीपिटल, कैसा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कैसी शेप में आ जाएगी, हेलिकल मोशन में आ जाएगी। रेडी, इस मोशन में आ जाएगी हेलिकल मोशन। और हेलिकल मोशन के लिए आपको मालूम है mv/qb, उसकी रेडियस है r = mv/qb। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। रेडी, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो आप समझ लेना कि अगर यहाँ पर इस तरीके से मोशन तो हो रहा था, इस तरीके से मोशन तो होगा, पर ये क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि पिच होगी। पिच तो मैंने कल आपको समझाएगा, पिच कैसी होगी, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी, किस डायरेक्शन में होगी, आप बताओ। जो पिच है वो वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, तो पिच है वो वेरिएबल होगी, क्योंकि अगर इस यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, बराबर, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, पर वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यानी पिच जो होगी, यानी डिस्टेंस होगा, वो वेरिएबल रहेगा। कैसा रहेगा, यानी P1 P2 ये P3, P1 P2 P3, तो यहाँ पर P1 इज ग्रेटर देन टू P2 इज ग्रेटर देन टू P3, इस तरीके से आएगा। रेडी, आ रही बात समझ में, यानी जो पिच है वो वेरिएबल रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा और हेलिकल मोशन होगा। ऐसे कुछ MCQ में पूछा जाएगा, तो आप यह ध्यान रखना। रेडी, ओके, चलो अब हम उसी के अंदर लास्ट केस ढूंढ ले, केस 1 के अंदर फोर्थ पोर्शन, ये समझ लो, यानी कि कुछ भी MCQ में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर E पैरेलल रहा, वही बात करें इलेक्ट्रिक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, और समझ लो कि अब चार्ज जो है वो S तरफ जा रहा है, यानी E और B पर सम एंगल क्रिएट कर रहा है। समझ लो कि यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। रेडी, यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, तो यानी ये एक्स एक्सिस हो गई, यानी ये वाई एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q, इलेक्ट्रिक फोर्स QE होगा, तो इसका एक्सेलरेशन x, फोर्स अपॉन मास, फॉर्मूला QE/m, देन तो x यानी QE/m। आ रही बात समझ में, यानी अब याद रखना ये तो एक्सेलरेशन हो गया, पर इसकी वेलोसिटी यानी Vx, यानी कि u0x अपॉन प्लस xt। u0x यानी कि इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी भाई, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यानी इस पोर्शन को v cos थीटा कहेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरीके से है, इसलिए इसको हम बोलेंगे v0 cos थीटा। इसकी इनिशियल पोजीशन रहेगी v0 cos थीटा प्लस x की जगह QE/m, डन, ये रहा। आ रही बात समझ में। पर अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पूछे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी रहेगी, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटी है, एक v cos थीटा और v sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण के लगेगी, v cos थीटा नहीं, v cos थीटा तो जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, अब भी बोल रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और किसी वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से
पैरेलल रहे तब उसका कोई फोर्स लगेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ओनली फॉर इस डायरेक्शन के हिसाब से ही लगेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा, तो यानी वी बी यानी इनिशियल पोजीशन V0 होगी, V0 साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये जो 90 डिग्री बना रहा है ना यहाँ पर समझो के एंगल, तो ये जो भी मोशन करेगा वो सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगी और ये सर्कुलर मोशन करेगा, यानी टोटल उसके मोशन होगी हेलिकल मोशन। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मोशन है वो कैसी थी? सर्कुलर मोशन। पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, उस पर कुछ फोर्स लगाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलिकल मोशन होगा। पर यहाँ पर देखो ये V0 cos थीटा है, यानी ये इस तरफ मूव तो करेगा, ये चार्ज इस तरफ मूव तो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चार्ज इस पर मूव करेगा पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो मूव तो यहाँ पर कर रहा है, इस मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, और ये तो इस तरीके से मूव तो कर रहा है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या काम करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मोशन को एक्सेलरेट करेगा, उस मोशन को क्या करेगा? एक्सेलरेट, यानी यहाँ पर आएगा टोटल हेलिकल मोशन। तो ये 4 केसेस थे, वो लॉरेंट्ज फोर्स के थे, इसलिए साथ में मैं आपको लॉरेंट्ज फोर्स के लिए एक PDF भी शेयर करूँगा, तो आप वो अच्छी तरीके से देख लेना। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट? चलो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में समझ लिया। चलो एक एग्जांपल 4.2 के बारे में भी आपको डिस्कशन कर देता हूँ। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर जो फिगर दी गई हुई है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पर देखो उल्टा दिया गया हुआ है, एक्स वाई जेड उल्टा दिया गया हुआ है, देख लेना, वाई की जगह जेड और जेड की जगह वाई दिया गया हुआ है। तो डोंट वरी, हमें तो फिगर पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। रेडी? अरे बात समझ में? चार्ज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल का मोशन दिखा रहा है हमें कि वो मूव कर रहा है। रेडी? Which way would the Lorentz force be for A electron and B for proton? What is यानी लॉरेंट्ज फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर किस तरह से लगेगा वो हमें ढूंढना है। ओके, तो चलो इसके बारे में ही डिस्कशन कर ले। लॉरेंट्ज फोर्स की आपको अभी मैंने कैसे समझाया, और साथ साथ में मैंने वो भी समझाया कि किस तरीके से लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला होती है, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो मैंने आपको यहाँ फिगर तो अच्छी तरीके से दिखाई है, फिगर आप देखते जाओ और मैं इसको सॉल्यूशन करता जाऊँगा। ओके, चलो आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी। रेडी स्टूडेंट? लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर क्या था? सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर क्या था स्टूडेंट? दोनों का कॉम्बो, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बो। इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला QE प्लस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है? QV क्रॉस B, दोनों। रेडी? ये होता था। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें क्या चार्ज क्या दिया गया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज पर हमें क्या दिया गया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। रेडी? चार्ज पर हमें दिया गया हुआ है पर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी गई नहीं हुई है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हुई है नहीं दी गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? 0। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ QV क्रॉस B। रेडी? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। तो QV क्रॉस B, तो Q है फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए
एफ इज इक्वल टू माइनस ई। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन देता हूँ। v की डायरेक्शन क्या रहेगी और b की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो मैंने आपको फिगर में बताया था कि यहाँ पर जो वेलोसिटी यानी कि जो चार्ज मोशन कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, यानी आई कैरेट आएगा उस पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, तो पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस पर क्या आएगा, जे कैरेट। आ रही बात समझ में, इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, अलोंग जेड एक्सिस। फोर्स की डायरेक्शन टोटल रहेगी अलोंग जेड एक्सिस, यानी ई वी बी और डायरेक्शन रहेगी के, रेडी। पर ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव इसको दे देता हूँ, अलोंग जेड एक्सिस, रेडी। आ रही बात समझ में ये अच्छी तरीके से। तो इस पर अब प्रोटॉन की बारी, फॉर प्रोटॉन द चार्ज इज पॉजिटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो एफ लॉरेंस फोर्स के हिसाब से एफ ई प्लस एफ एम, डन। एफ ई पर जाओगे, अगर एफ ई यानी क्यू ई, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए ज़ीरो, क्यू वी क्रॉस बी ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू तो सेम आएगा। यहाँ पर चार्ज के लिए, चार्ज पर है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, बरोबर। प्रोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह में क्या चार्ज ले लेता हूँ, प्रोटॉन को पी नहीं सिर्फ ई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डोंट वरी, यहाँ ई इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर पी पॉजिटिव, डन। वहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर वी की डायरेक्शन क्या आएगी, वी आई क्रॉस बी जे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की मूव। यहाँ पर वी आई और वी जे के हिसाब से क्या होगा, ई वी बी के, यानी ई वी बी के मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, रेडी। आ रही बात समझ में। यहाँ पर किसी भी डाउट हो, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने सॉल्व करवाया, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना, ओके। चलो बाय, गुड बाय। और जो मैं PDF आपको भेजूंगा उसमें से आपको 2 टाइम होमवर्क करके बताना है, ओके। चलो।